नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक के स्ट्रेटेजी की। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर अब हमारे पास इसके लिए समय बहुत कम रह गया है, तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दीजिए। और मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटेजी की वाकई में ज़रूरत है। जब हम सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से हमारे पास 1.5 से 2 महीना शेष रह गया हो, और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मात्र 300 वैकेंसी और 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें कंपटीशन कितना अधिक है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना आवश्यक है, ताकि जो भी समय हमारे पास रह गया है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके और मैक्सिमम मार्क्स जो हम स्कोर कर सके एग्जाम में। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसके लिए पॉसिबल कट ऑफ क्या हो सकता है, इसमें जो भी सिलेबस है उसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम आसानी से पढ़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को हमको छोड़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत लेंदी है उसमें टाइम वेस्ट करना होगा। इन सारे चीज़ों की हम बात करेंगे, और इस सारी चीज़ों को बताने के लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपके लिए सीजी हॉस्टल वार्डन के लिए पूरा सिलेबस। तो मैं स्ट्रेटजी बताने से पहले एक बार आप सभी को सिलेबस बता देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में टोटल 100 अंकों के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट से क्या रहेगा, तो गणित से आपसे 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण के 5, बाल मनोविज्ञान के 10। इसके बाद अगर जाएंगे तो सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान में 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें है क्या क्या, तो इतिहास होगा, भूगोल होगा, मतलब सभी भारत का, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ये वाला जो है यहाँ से 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और 4 प्रश्न जो पूछे जाएंगे शारीरिक शिक्षा और योग से पूछे जाएंगे 4 प्रश्न। मतलब कह लीजिए कि सामान्य ज्ञान से आपसे 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में जाएंगे तो 5 अंकों के 5 प्रश्न, और सीजी का हिस्ट्री में जाएंगे तो 5 अंकों के 5 प्रश्न। तो इस प्रकार आपसे 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात आती है स्ट्रेटजी का कि आपको इसका किस तरह से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर मैं किस तरह से स्ट्रेटजी आपको देता हूं, क्या आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे, या फिर हो सकता है इसमें थोड़ा सा हेर फेर करके आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। और मैं पर्सनली यह मानता हूं कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास उनके लिए खुद के लिए समय होता है, खुद के लिए सिचुएशंस होते हैं, खुद के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारे चीज़ों के देखते हुए खुद का ही एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। लेकिन बात आती है कि मैं इसको कैसे टैकल करता, मैं इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करता, जो 1.5 से 2 महीना रह गया उसके लिए मैं उसकी बात करना चाहूँगा। आप उसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा डिमांड था, इसलिए मुझे एक स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाना पड़ा। मुझे लगा उन सभी को इससे मदद मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं। अब मैं पहले इसको स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं ये समझा दूं कि मुझे पर्सनली ऐसा अनुभव है कि सीजी व्यापम, ठीक है, सीजी व्यापम क्या आप किसी भी एग्जाम की कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, सीजी व्यापम का या सीजीपीएससी के किसी भी एग्जाम की कट ऑफ की बात कर लूँ, तो कट ऑफ तो मेनली डिपेंड करता है किस पर, कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है इस पर डिपेंड कर सकता है, वैकेंसी कितना है इस पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है, ये सारे चीज़ ऐसा फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल कैसा है वो तो हम एग्जाम के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। पेपर या तो इजी होगा, हार्ड होगा, या फिर मॉडरेट होता है। जनरली ये देखा जाता है कि सीजी व्यापम का जो एग्जाम होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो हार्ड होता है ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब देखिए, मैं अनुभव के अकॉर्डिंग बताऊँ तो सीजी व्यापम के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें कट ऑफ जो है लगभग 75% मार्क्स के प्लस माइनस, अगर आप ऊपर 5% ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हैं। आप ये बेसिकली मान के चलिए कि 75% अगर आप मार्क्स जो है स्कोर कर लेते हैं किसी भी सीजी व्यापम के एग्जाम में, तो आप कहीं ना कहीं सेफ होंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस ये हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर ये एग्जाम भी 100 अंकों का है, तो अगर आप 75 अंक ले आते हैं चाहे जैसे भी, ठीक है, अगर 75 अंक ले आते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मैक्सिमम चांस ये है कि आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा। इससे 5 नंबर ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 75 मार्क्स जो है स्कोर करना होगा। अब इस 75 मार्क्स को स्कोर करने के लिए ही
आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है, अब कैसे, अब ये 75 मार्क्स आपको कहाँ कहाँ से चोरी कर सकते हैं। चोरी करने का मतलब एग्जाम में चिट लेके नहीं जाएंगे, यहाँ से आप कहाँ से 75 मार्क्स जो है स्कोर करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो गणित का 25 अंक ये, कंप्यूटर का 30 अंक ये हो गया 25 और 30 55, करेंट अफेयर के 5 तो ये हो गया 60, हिंदी व्याकरण के 5 65 और बाल मनोविज्ञान के ये 10। यहाँ पे देखेंगे तो 75 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर आप जाएंगे तो सामान्य ज्ञान का ये 15 और ये टोटल हो गया 15, इंग्लिश का 5 और सीजी हिस्ट्री का 5, ये टोटल 25 अंक इधर आता है। ठीक है, तो 25 और 15 75 और 25 टोटल 100 हो गया। अब बात ये होता है कि अगर इधर वाले पूरे सिलेबस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको 75 अंक यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अगर इधर वाले को, लेकिन देखिए ये 75 अंक प्राप्त करना है तो इसमें मेहनत भी आपको खूब करना है, लेकिन इन सारे के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इसमें मेहनत कम है, क्योंकि अगर आप सामान्य ज्ञान में केवल मात्र 15 अंक के लिए अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आप सोचो कितना सारा चीज़ पढ़ना है। हिस्ट्री आप सोच ही रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, भूगोल के अंदर भी कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, संविधान कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और योग, ये सारा चीज़ देखेंगे तो मात्र 15 अंकों के लिए आपको इतना सारा मेहनत करना होगा। इसके बाद इंग्लिश में भी आपको, इंग्लिश तो उतना कठिन नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको यहाँ से 5 नंबर में से कम 2 से 3 तो स्कोर कर ही लेंगे। सीजी हिस्ट्री से 5 अंक, केवल 5 अंक के लिए आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना होगा। फिर भी जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनका तो ये वाला पोर्शन तो तैयार ही होगा, तो ये वाला 5 नंबर को चाहे तो आप इधर स्कोर कर सकते हैं, इधर ऐड करेंगे तो 75 और 5 80, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि ये पूरा 75 अंकों में आप 75 अंक यहाँ से ले आएंगे, कुछ तो कटेगा ही। ठीक है, तो ये सिलेबस में से आपको, इन सारे सिलेबस में से जो भी टॉपिक आपको आसान लगता है, जहाँ जहाँ से आप नंबर ला सकते हैं, उन सभी को मिला जुला के क्या करिए, आप ये एक ऐसा सिलेबस तैयार करिए, एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार करिए कि आप 75 मार्क्स जो है कम से कम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर मुझे खुद के लिए बनाना होता तो मेरा गणित ठीक है तो 25 में से मैं कम 20 से 22 नंबर तो यहाँ से ले आता। कंप्यूटर भी मेरा अच्छा खासा तैयारी है तो मैं 30 में से 25 तो एनी हाउ ले ही आता। करेंट अफेयर्स तो बहुत आसान होते हैं, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बेसिक मोटा मोटी क्वेश्चन जो है फंस जाता है। ठीक है, मैं भी इसके लिए करेंट अफेयर के लिए वीडियो एग्जाम टाइम लेकर आऊँगा जिससे आपको मदद मिल जाएगा। तो 5 में से 3-4 तो आराम से आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो लोग हिंदी व्याकरण में 5 में से कम भी अगर मेहनत करेंगे ना तो 5 में से 3 अंक आसानी से लाया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके लिए आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। हमारे चैनल में भी 5-6 वीडियो है, आगे और भी वीडियो लाऊंगा तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करके चले जाएं। ठीक है, लेकिन अब इधर क्या है कि इधर वाले जो भी सिलेबस हैं इसमें मेहनत खूब है लेकिन पढ़ना ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा मांगेगा। जैसे जो गणित है 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको मेहनत खूब करना है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, और गणित के तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, वो सारे वीडियोस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और वीडियो आगे और भी मैं लेकर आऊँगा ही। ठीक है, इधर जाएंगे तो इधर आपको क्या करना है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है और केवल पढ़ने भर से नहीं हो जाएगा, उन सबको रटना भी पड़ता है। तो अगर आप इन सारे चीज़ों पर प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप पुराने एक्सपीरियंस से पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सारा चीज़ पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन सभी को आप छोड़ दें, इनको पढ़ें, लेकिन आपको समय इन सब में ज़्यादा देना है क्योंकि इसमें मेहनत कम है और मार्क्स ज़्यादा है। जैसे आप खुद ही सोचें ना कि गणित और कंप्यूटर मिला के ही केवल 55 नंबर यहाँ से मिल रहा है। अगर ये दोनों 55 में से अगर आप 50 स्कोर कर रहे हैं ना और बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस बच गया उन सब में से छोड़ के अगर केवल 25 अंक भी अगर स्कोर कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या आपके लिए होना चाहिए कि इस पूरे सिलेबस में से मैक्सिमम ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे टॉपिक को निकालिए इन सारे सिलेबस से जिससे आप 75 नंबर एनी हाउ ला सकें। इस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी बनाएं। इसके बाद अगर ऐसा आप करते हैं तो एकदम आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे नंबर, एकदम एग्जाम में टेंशन फ्री रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और देखिए मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी तो आप बना ही रहे हैं लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी पर्सनली लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा आसान काम कुछ भी नहीं होता। मुझे अब अनुभव होता है
कि जो पढ़ाई के जो दिन थे वही सबसे अच्छे थे, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी जो मेहनत करना होता है ना, उस समय आपको लगेगा यार वो वाला स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा था। तो अभी आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। अभी जिन जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे हैं, ठीक है, माता पिता पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मेहनत करने के बाद जो फल मिलेगा उससे कितना ज़्यादा आपको राहत मिलेगी, आपका लाइफ सिक्योर होगा, जॉब सिक्योरिटी होगा, घर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, घर वालों को प्राउड फील होगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपका पूरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं एकदम सेफ रहोगे, ठीक है। इसलिए आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से बनाएं और एक अच्छा तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठे, ताकि आपका एक पद जो है हासिल हो सके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेरा स्ट्रेटेजी तो आप लाइक करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट में है इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और आगे भी आएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से बुलंद करें, ठीक है। अभी जो समय आपके पास रह गया 1.5 से 2 महीना, इसमें आप 100% समय दें, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे 75 अंकों के लिए, उन पे आपको ज़्यादा समय देना होगा, ठीक है। बाकी जो है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दें, बाकी इन सभी को भी थोड़ा थोड़ा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से भी कुछ नंबर आपको स्कोर हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही, यही स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आगे की वीडियोज़ में आपके साथ मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।